कार्ड लाया जाए कि कितनी अटैचमेंटें इन्होंने करके रखी हैं। जो भी डोडा के इर्द गिर्द स्कूल हैं, जो डोडा के इर्द गिर्द में, मैं तो अब बोल पड़ा हूं, जो डोडा के इर्द गिर्द में स्कूल हैं, इन तमाम स्कूलों में इन्होंने अटैचमेंटें करके रखी हैं। और जो पहाड़ पे लोग हैं, जिन जगहों पे वो टीचर लगे थे, वो शिफ्ट होकर डोडा में डेरों पर बैठे हुए हैं। और स्कूल जो है, बच्चे जो हैं इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शफी मागरे जी, जो कि आलूगाद पंचायत के सरपंच हैं। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक से एक सरगर्म सरपंच की हैसियत से जाने जाते हैं। आज ये दाली उद्यानपुर ब्लॉक या तहसील भरत बगला के हवाले से जो भी मसाइल है, उन मसाइल के हवाले से हमारे साथ बातचीत करेंगे। हम इनका पहले इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब अपने स्टूडियो में बुलाने का। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप काफ़ी हद तक आपके हम बार बार मीडिया पे आपको ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन देखिए कि अगर तहसील भरत बगला की बात की जाए, वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं और उनका हल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरपंच हजरात हैं या जो नुमाइंदगान हैं, BDC हैं, DDCs हैं, कहीं ना कहीं कोताहियाँ कुछ लग रही हैं, जिसकी वजह से पंचायतों में या तहसील में या ब्लॉक के अंदर वो काम अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, वो तामीर व तरक्की नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? हमारे दाली उद्यानपुर ब्लॉक के बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहले अगर मैं ये मान के चलता हूँ और सारी दुनिया ये मान के चलती है कि अगर किसी इलाके में रोड पहुँच जाए तो तामीर तरक्की उस इलाके का कदम चूम लेती है खुद ही। आप देखिए हमारे डोडा भरत रोड के हालात देखिए आप। डोडा से ही भरत नागनी तक उसको टच करना था, वो जबड़ी एक जगह है वहाँ पर रुक गई है। किन कारणों की वजह से उसको रोक दिया गया है? हमारा ऊपर जो नागनी था बहुत ही ज़बरदस्त एक टूरिज़म का एक मरकज़ था, वो एक वहाँ स्टैंड जैसा बनता टूरिज़म का। लेकिन आप देखते हैं कि भरत रोड में डिपार्टमेंट ने कभी दीवारें देते हैं, कभी पैरापेड बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी नाली का 100 मीटर का काम हम देखते हैं लगे हुए। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिपार्टमेंट जो इसका काम कर रहा है, ये इनके पास या तो इनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो ये खाली वो पैसे निकालने वाली बात है। जिन चीज़ों से लोगों को सहूलियात होती, अब देखिए ब्लैक टॉप उसका करते हैं तो कभी एक जगह पर करते हैं, कभी दूसरी जगह पर करते हैं, कभी तीसरी जगह पर। कभी भी इसका डोडा से मुकम्मल ब्लैक टॉप इसका नहीं हुआ। भरत तक नागनी तक जो एक मेन जो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे रोडों को आज के ज़माने में ब्लैक टॉप हो गया है छोटी छोटी जगहों पे। लेकिन हमारा मेन जो डोडा भरत रोड है, इसकी बुरी खस्ता हालत है इस रोड की। खड्डे आप देखिए, आप गाड़ी लेकर जाइए, आप बाइक लेकर जाइए, जब भी आदमी डोडा वापस पहुंच जाता है तो इस रोड की ऐसी हालत ख़राब है कि गाड़ियां भी हर डेली गाड़ियों को रिपेयर करना पड़ता है डोडा में आकर। तो ये बड़ी बदकिस्मती है ये चीज़ें। आप कुल्हड़ रोड की हालात देखिए, जो PMGSY डिपार्टमेंट ने कुल्हड़ रोड को बनाया, उसके बाद साल पहले मेरे ख्याल में 1 साल भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ उसका ब्लैक टॉपिंग का काम किया उसका। तो आप देख लीजिए वो सारा ब्लैक टॉप जो है 8 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर सारा ब्लैक टॉप उसका ख़त्म हो गया है। उसका
60 से 70% उसमें ख़त्म हो चुका है वो ब्लैक टॉप। और उसके बाद वहाँ पर कुल्हांड में देखिए जो जहाँ पर हेलीपैड था, आज से 2006, 5, 6 की 7 की 6, 5, 7 में सरकार ने वो एरिया जो है अपने गिरफ्त में लिया था, लेकिन वहाँ पर आज तक उस हेलीपैड पे एक पत्थर नहीं लगा। उधर बहुत बड़ा एक ग्राउंड बन सकता था जहाँ पर बच्चे खेलते। आज उसी हालात में बच्चे वहाँ पर इस वक्त खेल रहे हैं और वो वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है सरकार, और डिपार्टमेंट जो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो तवज्जो नहीं दे रहा। डिस्ट्रिक्ट अफसर जो उनके हैं वो बैठे हुए हैं डोडा में, कभी उन्होंने कुल्हांड का दौरा नहीं किया, कभी हमारे तहसील का दौरा नहीं किया कि जहाँ पर ये काम वो देखते और फिर वो काम होते जिससे गरीब आवाम और जो हमारा यूथ है वो वहाँ पर कुछ खेल कूद का सिस्टम हो जाता। देखिए ये चीज़ें तो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि तहसील भरत बगला है यानी कि या दाली उदयपुर ब्लॉक है, इसमें आमतौर से यही देखा जा रहा है कि जो भी नुमाइंदगान है या जो वहाँ की पब्लिक है उमूमन जो है वो पंचायती राज के उन नरेगा के और दूसरे दीगर ब्लॉक के किए गए कामों के अंदर ही उनमें उलझनों में पैदा हो, जो उलझने हैं उन्हीं में उलझ रहे हैं। और जो बाकी तामीर और तरक्की के जो काम है उनमें जो है कहीं ना कहीं जो सरपंच लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को सिर्फ एमजी नरेगा और दीगर कामों में ही उलझा के रखा है। देखो, सरपंच साहिबान हूँ या पंच साहिब हूँ या हमारे बीडीसी चेयरमैन हूँ, मैं यही बोलता हूं कि उन लोगों को मनरेगा से ऊपर उठ के भी काम करना चाहिए, मनरेगा से हट के भी काम करना चाहिए। देखो, अगर आदमी काम करेगा तो काम होता है, किसी भी सरकार में काम होता है। जो फाइट करेगा वो काम। देखो, मेरी जो पंचायत है अपनी आलूगाद की मेरी पंचायत है, मेरी पंचायत में मैंने आज JJM में जल शक्ति मिशन में मेरे 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने बनवाया पूरे पंचायत में। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने पंचायत के लोगों को, और मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा हूं कि JJM में मेरी पंचायत के आज टेंडर नोटिस निकल गई जिसकी 20 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। और आप देखिए मेरी पंचायत जो है अगले 6 महीने में सैराब हो जाएगी पानी से। और क्या मंदराला से उगाद के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम आएगी जिसमें 3 इंच का पानी आएगा, और उगाद में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनेगा, उसको आगे से 20,000 गैलन का। ऐसे आल के लिए नागटवाल से एक स्कीम आएगी आल के लिए, उसका आगे रिजर्वायर बनेगा 15,000 गैलन का। ठकरपुरा एक हमारी लाइन है ग्रेविटी लाइन, उसका पीछे से उसका वो टैंक एक बनेगा, मतलब वो वाटर जिसमें वो पानी इकट्ठा हो जाएगा और फिल्टर होके फिल्टर प्लांट टाइप का वो बनेगा। फुल फिल्टर प्लांट तो नहीं बनेगा लेकिन उसी टाइप का एक वो सिस्टम बनेगा उसमें, और उसकी ग्रेविटी लगेगी। ऐसे अगले 6 महीने के अंदर, साल के अंदर हमारी पंचायत पानी से पूरा सैराब हो जाएगी। और उसकी टेंडर निकल गए, टेंडर नोटिस निकल रहे, 20 मई को लास्ट डेट है उसकी, और वो पानी का मसला हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने पिछले दिनों हमारे उगाद में एक बिल्डिंग है, स्कूल एजुकेशन की एक बिल्डिंग थी जो 6 साल से पड़ी हुई थी, उसका मैंने DPR दोबारा से बनवाया, उसका टेंडर निकलवाया। आज 46 लाख का रुपए का उसका टेंडर निकला है, तो 2-4 दिन में वो भी टेंडर डाल के उसका भी काम लग जाएगा। उगाद रोड जो हमारे नीचे से ऊपर के लिए है, आल रोड से जो निकलती है, बड़ी बुरी कंडीशन है उस रोड की, खस्ता हालत है उसकी, उसको भी 30 लाख रुपया डलवाया। और वहाँ पर उसको 600 मीटर का ब्लैक टॉप पड़ेगा और 1100 मीटर तक उसकी वो मेटलिंग हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे काम करके अगर ऐसे आज में तमाम सरपंच साहब अपने इलाके के लिए, हमारे BDC चेयरमैन हैं, हमारे DDC मैडम है घाट से, तो ऐसे ही करके ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर सारे सरपंच मेंबर जो पंच हैं और हमारे BDCs हैं, DDCs हैं, सारे मिलके, अगर देखो यहाँ पर हमारे इस वक्त गर्मियों का सीजन आ गया, हमारे एरिया में कितना बहुत बड़ा हब है हमारे इलाके में टूरिज्म का। आप देख लीजिए कि डलद्रमन जैसी जगह टूरिज्म के लिए, नागनी जैसी जगह, अलकंडा, मकड़बगी, वुरड़बगी, आप देखिए ऐसी जगहें जहां पर चौंडी माता, जहां आप खुद भी जानते होंगे कैसी जगहें हैं हमारे पास, लालद्रमन जैसी जगह हमारे पास है। तो आप देख लीजिए कुछ नहीं, सरकार हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। अगर मैं ये समझ रहा हूं, अगर भद्रवा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन पाई, अगर किश्तवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन पाई, अगर
पत्नीटाप बटोत पत्नीटाप टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन पाई, क्या हमारा अलकंडा टूरिज्म अथॉरिटी नहीं बन पाती? या डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हमारे ये पहाड़ जो थे, ये सरसब्ज वादियां जो थी हमारी, तो इनको उस नक्शे में नहीं ला जा सकता था? क्या वहां के लिए ये रोडें नहीं जा सकती थी? क्या डलद्रमन के लिए रोड नहीं जा सकती है? अगर नागनी में 1 साल से रोड जबड़ी में रुकी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की और R&B डिपार्टमेंट की, और अगर वो बोलते हैं वहां पर जी जंगलात आ रहा है, क्या जंगलात डिपार्टमेंट को ये नजर नहीं आ रहा कि हम इनको NOC दे दें और ये रोड जो है वो नागनी से लेके उसका पॉइंट जो है वो उधर नागनी से लेके उस पहाड़ से लेके तो वो किश्तवाड़ में टच हो जाएगी, क्या बोलते हैं उधर किश्तवाड़ का वो नाम क्या है उस साइड में, वहां पर वो रोड जा रही है, और ये किश्तवाड़ से लेके एक सर्कुलर रोड यहां से बन सकती है और शॉर्टकट में हम यहां से किश्तवाड़ जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर ये हमारा देसा कपरन वाला है, ये बहुत सदियों से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से हमारे लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, चिनाब वैली के लोग तब से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा देसा कपरन टनल जो है इसको उधर वाइलो के साथ उस साइड में अनंतनाग के साथ जोड़ा जाए और हमारा आसानी से ये रास्ता वहां से पार हो जाए, तो बिजनेस खुलेगा, सब कुछ सिस्टम, नौजवान जो इस वक्त बेकार पड़े हुए हैं तो नौजवानों के लिए रोजगार आएगा। तो यही मैं बोल रहा हूं कि सरकार को भी इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। जो इस वक्त LG इंतज़ामिया हमारी है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जगहें जो हैं ये आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर इन हमारे पहाड़ों पर आएंगे, और जब ये देसा कपरन वाला ये रास्ता खुलेगा यहाँ से कश्मीर के लिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर हज़ारों और लाखों के तादाद से लोग बाहर से आएंगे और हमारे इस चिनाब में, इस वादी चिनाब जो ये हमारा है इससे लुत्फ अंदोज होंगे। और दूसरा मसला बिजली का, आप देख लीजिए कि हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है कि आज सुबह की पहले बात करूंगा, 5 बजे लाइट आई हमारे उधर, जब हमने सहरी भी खा ली, जब हमने नमाज भी पढ़ ली, जब हम मस्जिदों से फारग भी हो गए, अपने घरों में पहुंच गए, तो 5:30 बजे क्या बोलते हैं लाइट आई, फिर हमको दिखाई लाइट, जब हम नमाज पढ़ के सहरी खा के हम सो गए, फिर हमको पीछे से लाइट का वो जलवा दिखा दिया, ये है जी लाइट। नहीं तो आप देख लीजिए, मैं हर एक आदमी को बोलता हूं, मैं खाली सरपंचों को नहीं बोल रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की तमाम लोगों को बोल रहा हूं, जो यहाँ के लोग हैं, मैं मर्दों को नहीं, मैं लेडीज़ों को भी बोल रहा हूं, मैं यहाँ के सरपंचों को भी बोल रहा हूं कि इतने पावर प्रोजेक्ट हमारे इस एरिया में बने हुए हैं, इस चनाब में, और आप देख लीजिए हमको लाइट नहीं है, और हमारे लोगों को फ्लैट रेट 700 रुपये, 350 से और 700 तक, वो 750 तक जा रहा है बिजली डिपार्टमेंट, नोट से निकल रही है हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा सब कुछ, और हम महरूम इन चीज़ों से। और आप देख ले, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू में आए थे, बहुत सारी उम्मीदें थी यहाँ के लोगों को, बहुत सारी उम्मीदें थी यहाँ के यूथ को, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यहाँ के डेली वेजर्स को बहुत सारी उम्मीदें थे उनकी, और लोग 1 महीने से खुशियां मना रहे थे लोग कि हमारे प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, और पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, अब कौन सा पैकेज यहाँ पे देने वाले हैं। और आप देख लीजिए, जो हमारे KCC लोन जिन्होंने निकाले हैं, अब KCC लोन कौन निकालता है? वो तो गरीब लोग निकालते हैं, जिनके पास ज़मीन है लेकिन बारिश नहीं है, उसमें बनता नहीं है कुछ, जिनके पास दरख्त हैं तो बारिश नहीं हो रही है, तो उनके पास वो ज़मीन, हमारे एरिया की ज़मीन ही नहीं है कि जिससे पानी से वो सैराब हो जाए। यहाँ हमारे लोग तो ठहर रहे होते हैं कि ऊपर वाला कब पानी छोड़ेगा तो हमारी ज़मीनों में कुछ बनेगा। जब उनको कुछ भी उधर से नहीं बनता है, फिर नकल निकाल के दी बैंक वालों को, उन्होंने KCC का लोन दे दिया, तो उन्होंने अपना खर्चा उससे चला दिया। और अभी प्रधानमंत्री साहब से लोगों को ये उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री साहब हमारे आ रहे हैं तो वो यहाँ पर KCC किसान क्रेडिट लोन जो थे वो माफ करेंगे, और वो तो बिल्कुल निचले सतह के लोगों को उससे फायदा मिलता, उससे उन लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को नहीं फायदा पहुंचता। तो लेकिन ग्रास रूट पे, जमीनी सतह पे सरकार नहीं कर रही है कुछ भी। तो हम गुजारिश करते हैं अपने प्रधानमंत्री से भी और सरकार से भी, LG इंतजामिया से भी, ये छोटे छोटे मसले हैं,
जो मसले हल हो सकते हैं सरकार की से, और कुछ ऐसे मसले हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पड़े हुए हैं। मतलब देखो, जो डोडा परत रोड को तो ब्लैक टॉप तो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकती है कि इसको ब्लैक टॉप कर सकती है, इतना फंड्स तो इनके पास भी आता है। ऐसे ऐसे मसले, या डालद्रमन में रोड पहुंचानी है तो क्या वो नहीं पहुंच सकती है? लालद्रमन में रोड पहुंचानी है तो क्या वो नहीं पहुंच सकती है? नागनी में रोड पहुंचानी है तो क्या वो नहीं पहुंच सकती है? क्या हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब, डोडा के हमारे, वो अपने डीएफओ साहब को या कंजर्वेटर साहब को या जो इनके ऊपर जम्मू में आला अधिकारी बैठते हैं, क्या उनसे वो नहीं बोल सकते हैं कि ये रोडें जो हैं ये यहाँ पर टूरिज्म का सिस्टम है, इनकी एनओसी दे दो? आप देख लीजिए कि हम ठीक है कि मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूं कि अगर कोई रोड बनाता है तो वो ग्रीन जो दरख्त हैं, जो हरे दरख्त हैं, वो नहीं काटने हैं, क्योंकि वो हरा दरख्त काटना तो मैं तो समझता हूं ये तो बच्चे के बराबर होता है, हरा दरख्त काटना, क्योंकि इससे ही सारा कुछ मिलता है। जब सब्ज पौधा होता है तो उससे ही हवा, ऑक्सीजन, सब कुछ उसी से मिलता है। लेकिन उसके साइड करके भी तो रोडें निकल सकती हैं। अगर नागनी जबड़ी में रोड रुकी पड़ी है, कितनी बार हमारा कंजर्वेटर डोडा या कितने बार हमारा डीएफओ डोडा वहां पर गए और उन्होंने देखा कि ये रोड कहां से निकलेगा, हम कहां से इसका रास्ता निकालेंगे, ये कैसे इसको किश्तवाड़ से टच करेंगे? उन्होंने की नहीं। बाबू लोग जो भी हैं वो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अपनी तनख्वाह पे मुश्तमिल हैं, अपनी तनख्वाह देख रहे हैं कब आएंगे। जमीनी सतह पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी काम नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मोहम्मद शफी मागरे जी। तो आप सब लोगों के सामने इन्होंने काफ़ी सारे मसाइल ना सिर्फ दाली उद्यानपुर ब्लॉक या तहसील भरत बगला का बताया, बल्कि ओवरऑल अगर डोडा की बात की जाए तो यहाँ पे किस तरीके से जो मामले हैं उस रिलेटेड से बताया। लेकिन आम तौर से जो इस वक्त बहरान चल रहा है वो तालीम का बहरान चल रहा है कि तालीमी इदारों में क्या खस्ता हालत है, और जो खास करके कुछ ऐसे उस्ताद लोग हैं जो नाम के उस्ताद रह चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ तनख्वाहों के पीछे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल को बिगाड़ने और ख़राब करने के पीछे हैं, क्योंकि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही से कासिर हैं। उस हवाले से भी अगर हम आपसे पूछें तो क्या हालत है आपके ब्लॉक में या क्या तहसील में? देखिए इदरीस साहब, एजुकेशन का मैंने सिस्टम जो देखा, मास्टर के अंडर जेडीओ के अंडर सीओ, ये मैंने सिस्टम देखा। अभी जो एजुकेशन में हम घूम रहे हैं 2 साल के बाद, जो कोविड का चल रहा था सिस्टम, कोविड के बाद जब हमारे स्कूल खुले तो मैंने देखा, ये चीज़ मैंने देखी कि कोविड में कि स्कूल बंद पड़े हुए थे, मास्टरों ने, जितने भी टीचर लोग हैं उन्होंने अपना अपना सिस्टम संभाल के रखा है, अपने अपने सिस्टम में वो फिट हैं। लेकिन मेरा उगाद का हाई स्कूल उगाद जो है, वहाँ पर इस वक्त 150 से ऊपर बच्चे हैं, वहाँ पर 4 आरडीटी टीचर हैं। आप देख लीजिए कि एक 12वीं पास जो मास्टर होता है या ग्रेजुएट भी होगा, वो क्या पढ़ाएगा 10वीं वाले बच्चे को, वो क्या एजुकेशन देगा उसको? और मैंने कई बार सीओ साहब के पास में गया, डीसी साहब से भी हम मिले, तो कोई नहीं, 150 से ऊपर बच्चे हैं और वहाँ पर 4 टीचर हैं, ये हालात है। जब हम सीओ साहब के पास जाते हैं तो सीओ साहब बोलता है मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं है। फिर मैंने सीओ साहब को कुछ स्कूल दिखाए। मैंने बोला सीओ साहब ये फलां स्कूल है, इस फलां स्कूल में 16 बच्चे हैं और इस फलां स्कूल में 16 बच्चे होने के बाद वहां पर तो 8 टीचर हैं, ये क्या कर रहे हैं? उधर फलां स्कूल है, वहां पर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को 10 टीचर लगे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं उधर? लेकिन वहां से सीओ साहब का हमको जवाब मिलता है, सीओ साहब बोलता है क्या करते हैं, क्या करेंगे जी सरपंच साहब, हमारी भी तो मजबूरी है। अगर सीओ साहब की यह मजबूरी है कि 40 बच्चों को 10 मास्टर वो लगा के रखे, और मेरा पहलोद का स्कूल, प्राइमरी स्कूल पहलोद, जिसमें 85 बच्चे हैं इस वक्त, 85 बच्चे हैं उस स्कूल में, और उस स्कूल में 2 टीचर हैं और 40 बच्चों को वो 10 टीचर लगा के रखेंगे। और अगर हमारे सीओ साहब की ये बहुत बड़ी मजबूरी है, तो उन लोगों की मजबूरी नहीं है जिनकी नस्लें तबाह हो रही हैं।
जिन लोगों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, वो नस्लें जो खत्म हो रही हैं, वो सीओ साहब को और वो चीज नहीं दिख रहा है हमारे सीओ साहब को कि नस्लें, मैं नस्ल कशी कर रहा हूं, मैं इंडिया, डिजिटल इंडिया को खत्म। यहां तो हमारे प्रधानमंत्री का नारा था कि मैंने हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना है। ये डिजिटल इंडिया बनाने वाले, और जब मजदूर भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए, और मजदूर भी अब अनपढ़ बनेंगे, जो हालात हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। और आप देखिए इनके मास्टर, जो इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर हैं, ये खुद ही लोगों को अपने गवर्नमेंट स्कूलों से क्या वो सर्टिफिकेटें दे देते हैं, बोलते हैं आप एकेडमियों में जाओ, और स्कूलों को क्लब करवा दिया, स्कूलों को बंद करवा दिया। इनकी मिली भगत से आप देखिए कितने स्कूल आज क्लब हो गए। यहाँ कुल्हाड़ में देखिए, लोनपुरा एक स्कूल है, कुल्हाड़ क्या बोलते हैं, निल्सू लोनपुरा में एक स्कूल है, उसको क्लब कर दिया है स्कूल को। और वहाँ के सरपंच साहब मुझे मिले थे, उन्होंने बोला कि खुद ही वो लोगों को बोलते हैं कि स्कूल आप जाओ, जहाँ जाना है वहाँ सर्टिफिकेटें दे देते हैं, तो जाओ तो स्कूल क्लब। और फिर जब सीओ ऑफिस से फ़ोन करवाया उस टीचर को, उसने बोला कि मेरे पास 3 बच्चे हैं। जब उसको अपने उससे जेडीओ मैडम से फोन करवाया तो उसने बोला मेरे पास 6 बच्चे हैं। कितने? 6 बच्चे हैं। और फिर जब उसका रिकॉर्ड देखो, खुद ही सर्टिफिकेटें इशू करते हैं। एक टीचर अगर किसी स्कूल में लगा है, उसका काम है वहां की एकेडमी जो है, प्राइवेट स्कूल जो है, उस स्कूल को फेल करना। और सरकार का स्कूल है, और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर जो है, हमारे एरिया के स्कूल जो है, वहां पर 5 और 6 हजार उनको सैलरी मिलती है। और एक गवर्नमेंट टीचर है स्कूल में, उसको 50,000 सैलरी मिलती है, और 6,000 सैलरी वाला 50,000 सैलरी वाले स्कूल को फेल करता है। आप देखिए हालात क्या है। वो क्योंकि वो जो 50,000 सैलरी वाला है, उसको इंटरेस्ट नहीं है बच्चे पढ़ाने से। उसको ये नहीं है जहन में कि मैंने लोगों के बच्चे पढ़ाने हैं, चाहे हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, मैं नस्ल कशी कर रहा हूं। और वो 6,000 वाला उसको 50,000 वाले को चकमा दे रहा है। और ये हालत है। ऊपर से देखिए हमारे जेडीओ हूं या सीओ साहब हूं, उनको टस से मस नहीं हो रहा है कि ये हमारे जोन की कई स्कूलों के मैंने इनको लिस्ट दे दी, कई स्कूलों के नाम मैंने इनको बोल दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं इधर यहां पर आपके सामने, लेकिन सीओ साहब को और जेडीओ मैडम को कई स्कूलों के नाम मैंने लिए जहां पर जितने बच्चे उतने टीचर। लेकिन वो क्या है, वो यही उसका जवाब इनका यही है कि हमारी मजबूरियां हैं। और वो किस किस्म की मजबूरियां हैं, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं। मैं एलजी इंतजामिया से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस डोडा जोन को, ये जो डोडा सीओ ऑफिस है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। इसको देखा जाए कि इनके तमाम रिकॉर्ड लाया जाए कि कितनी अटैचमेंटें इन्होंने करके रखी हैं। जो भी डोडा के इर्द गिर्द स्कूल है, जो डोडा के इर्द गिर्द में, मैं तो अब बोल पड़ा हूं, जो डोडा के इर्द गिर्द स्कूल है, इन तमाम स्कूलों में इन्होंने अटैचमेंटें करके रखी हैं। और जो पहाड़ पे लोग हैं, जिन जगहों पे वो टीचर लगे थे, वो शिफ्ट होकर डोडा में डेरों पर बैठे हुए हैं। और स्कूल जो है, बच्चे जो हैं इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और किसी बच्चे को वर्दी नहीं, किसी को बूट नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि उनको पूछने वाला ही कोई नहीं, सिस्टम ही नहीं है। और इसलिए मैं सरकार से और एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूं, और अपने सरपंच साहब को भी, जो अपने हमारे इलाके के सरपंच हैं और पंच हैं और हमारे बीडीसी हैं, जो भी हैं, डीडीसी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, ये ईद के बाद आइए हम एक आंदोलन शुरू करेंगे एजुकेशन के खिलाफ। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, जिंदगी बख्शी, ईद के बाद इंशाल्लाह मैं सीओ साहब से भी ये कहना चाहता हूं, और डीसी साहब से भी ये बात आपके माध्यम तक से पहुंचाना चाहता हूं कि डीसी साहब उससे पहले ही कि हम ईद के बाद जो हम इसका ऑपरेशन करने वाले हैं अपने इलाके का, कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और किस स्कूल में कितने टीचर हैं, और ये डोडा के इर्द गिर्द में जो स्कूल हैं इनमें कितनी अटैचमेंटें हैं, मैं सीओ साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही आप इन स्कूलों से ये टीचरों को हटा दीजिए और उन जगहों पर पहुंचा दीजिए। आप पहुंचाइए ना पहलोत में, जहां पर 85 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। आप पहुंचाइए ना उगाद स्कूल में, जहां पर 150 से ऊपर बच्चे हैं और 4 मास्टर हैं। आप पहुंचाइए ना बगला स्कूल में। आप पहुंचाइए ना भारत हाई सेकेंडरी में, जहां पर भारत हाई सेकेंडरी में 8 मास्टर ग्रेड की 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली हैं। जितने भी लेक्चरर हैं, 8 लेक्चरर की पोस्टें खाली है।
सारा स्कूल ही सारी हाई सेकेंडरी पड़ी हुई है, वहां पर कोई टीचर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से और अपने सीओ साहब से और एलजी इंतजामिया से, एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपने से गुजारिश करता हूं कि हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले ही इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। तो ये थे मोहम्मद शफी मागरे जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और काफ़ी सारे मसाइल रखे और तालीमी सरगर्मियाँ किस तरीके की चल रही हैं उस हवाले से भी आप तक उन्होंने पैगाम पहुंचाया है। हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इन तमाम मामलों को संगीनी से लेकर के राहत पहुंचाने की कोशिश करें। इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।